अगर आप फाइनेंस फील्ड से हो तो आपको भी पता है कि आपको कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए वर्दी है या नहीं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी साइट्स को विजिट करना पड़ता है, उस कंपनी की साइट को विजिट करना पड़ेगा। आपको अगर उसके स्टॉक्स के बारे में जानना है तो वहां पर भी आपके उसके पिछले क्या ट्रेंड रहे हैं, कितना स्टॉक अप गया है, कितना डाउन गया है, उसका अबीटा क्या है, उसकी पीई रेशो क्या है, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसका डेट इक्विटी रेशो कितना है। ये सब कुछ जानने के लिए ना आपको वेरियस डोमेन्स पर जाना पड़ता है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपको एक प्लेस पर ही मिल जाएगा, कहाँ पर? किसी एआई टूल पर? यस, नॉट चैट जीपीटी, नॉट अ ग्रॉक, नॉट डीप सी। ये एआई है आपका परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी जो है वो आपका प्रो वर्जन जो है एयरटेल यूजर को 1 ईयर के लिए फ्री दिया गया है। यहाँ पर इसमें दूसरे एआई टूल से क्या डिफरेंट है, ये आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। इवन गूगल का जो भी डेटा है वहाँ से वो आपको इंफॉर्मेशन निकाल के देता है और साथ में ये भी बताता है कि उसने ये इन्फो किस सोर्स से ली है। तो आपका काम अगर एनालिसिस का है ना तो आपको परप्लेक्सिटी एक बेटर रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें वेरियस कंपनीज के फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करना है तो उनका डेटा कहाँ से मिलेगा। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हाँ आप बताते हो कि हमें बीटा जो है को कैलकुलेट करना पड़ता है किसी भी कंपनी का, कि जब भी स्टॉक में मूवमेंट्स आएगी उस कंपनी के शेयर में कितना मूवमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है। तो स्टूडेंट स्ट्रगल करता है उस डेटा को लेने के लिए। बट अब आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। इवन जो आपकी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वो भी आपको मिलेंगी। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर आपने परप्लेक्सिटी जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जब ब्राउजर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप चैट जीपीटी को करते हैं। अब हम यहाँ पर होम पर जाएंगे, मुझे फाइनेंस से रिलेटेड ही जो है यहाँ काम करना है तो मैं फाइनेंस पर क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं फाइनेंस पर क्लिक करूँगी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वो सब कुछ मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यहाँ इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों के बारे में बताता है। यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी आज की लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी हैं। आपको वो ये भी बताएगा कि आपके गेनर्स इस मंथ में कितने गेनर्स या लूजर्स रहे हैं, जहां आपके कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो स्टैंड आउट्स हैं, किस किस कंपनीज के स्टॉक जो हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, उस सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर ही मिल जाएगी। बट अगर आप जानना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके स्टॉक्स में कितना अप एंड डाउन आया है, तो आप यहाँ पर उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मान लो कि मैं कोई भी कंपनी यहाँ पर ले लेती हूँ, अगर मैं इसी को लेती हूँ, JBM को लेती हूँ, तो आपको यहाँ पर स्टॉक मूवमेंट्स जो बताएगा, आप 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ कोई भी मूवमेंट्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल डेटा देन आप हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक किया, आपको कंप्लीट डेटा दे देगा। यहाँ से आप जो है डाउनलोड करके इसका बीटा भी निकाल सकते हो, बट आपको ये यहीं पर ही प्रोवाइड करके देगा सारी इंफॉर्मेशन। अगर हम ओवरव्यू पे जाएंगे, जैसे ही मैं ओवरव्यू पर क्लिक करती हूँ तो उसका जो भी स्टॉक प्राइस होगा उसके बारे में बताएगा, उसका जो ओपनिंग, क्लोजिंग और उसका डिविडेंड यील्ड कितना है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका ईपीएस क्या है, उसका पीई रेशो है, सब कुछ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और उसकी जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट जो भी उसके रिगार्डिंग न्यूज़ होगी वो भी आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा। अगर आपको कुछ और एनालिसिस चाहिए ना तो आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको इस कंपनी के बारे में वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। एंड और आपको अगर इसके फाइनेंशियल्स देखने हैं तो फाइनेंशियल्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट देखनी है, बैलेंस शीट देखनी है, जहाँ कैश फ्लो देखना है, वो सब कुछ आपको एक प्लेस पर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। इवन आप डाउनलोड करके खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप
नंबर ऑफ वेबसाइट पर रिसर्च ना करके एक प्लेस पर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या क्या हमें उसकी कौन कौन सी रेशियोज पता होनी चाहिए, वो भी आप इससे पूछ सकते हो। तो आगे से अगर आपको कुछ भी एनालिसिस करना हो या किसी कंपनी का डेटा चाहिए हो तो आप इस टूल का यूज़ करिए, इससे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।